आजकल एक ट्रेंड और चला है, बुरा मत मानना, आज घर घर में मीरा पैदा हो रही है। हाँ, और मीरा बनना बड़ा सरल हो गया है। 5 काम करने मीरा बन जाओगे। पहला बोले, एक तो गोपी ड्रेस खरीदनी है, एक मेकअप की किट खरीदनी है, एक स्मार्टफोन खरीदना है, एक इंस्टाग्राम फेसबुक पर आईडी बनानी है और एक वृंदावन से लड्डू गोपाल खरीद के लाना है। बस बन गए मीरा। 5 काम। भक्ति करने की जरूरत नहीं, नाम जपने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं कर, बस ये 5 काम कर लो, मीरा बन गए। और फिर भक्ति कैसे करना है बोले, मैं बता रहा हूं। सुबह ही उठो, नहाओ ना नहाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पहले मेकअप करो। मीरा बनने की पद्धति बता रहा हूं आज कलयुग के लिए। पहले मेकअप करो, गोपी ड्रेस पहनो, गालों पे राधे राधे का ठप्पा लगाओ और फिर लाइट लगाओ आगे, एक कैमरे वाला सामने खड़ा करो और फिर गाना लगाओ, लागे वृंदावन नी को माने, लागे वृंदावन नी आली रे भाने, लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को आली रे भाने, लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को। 1 मिनट की रील बन गई, शॉर्ट होके बंद करो। शॉर्ट होके रील बन गई, फिर वृंदावन नी को नहीं लग रहा महाराज। इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर अपलोड हो गई, कमेंट आ रहे हैं, जय हो राधा रानी की। जी हो रही है भक्ति तुम्हारी, इसको कहते हैं भक्ति, ये भक्ति कहते हैं। और फिर बोले पहले तो गरीब थे, जब थोड़ा ट्रेंड आगे बढ़ा, थोड़ा फेमस हो गए, अब तो एसी कमरे से नीचे उतरते नहीं महाराज। हाँ, 4 व्हीलर से नीचे नहीं उतरेंगे। हाँ, और कोई रास्ते में मिल गया ढंग से बात नहीं करेंगे, क्यों? अब तो हम पॉपुलर हो गए हैं, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन गए हैं। हाँ, अरे शर्म करो। महलों में रहने वाली मीरा ने घर को महलों को त्यागा, सोने के बर्तनों में भोजन करती थी, लात मार के चली आई। विरक्त भेष, तन पर ध्यान नहीं था। मीरा रोज अपनी साड़ी पर प्रेस करा के कल्प लगा के नहीं पहनती थी। ब्रज रज में लोट लगा रही है, वो साड़ी फट गई कोई परवाह नहीं, गंदी हो गई कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि मीरा का वस्त्र भले गंदा हो लेकिन मन उसका उजाला था। आज स्थिति ये है, वस्त्र तो उजले हुए हैं, मन गंदा हो गया, मन गंदा हो गया। मीरा का वस्त्र भले गंदा था लेकिन शरीर उसका मन बिल्कुल निर्मल था। आज वस्त्र निर्मल है, मन दूषित तो हो गए। मीरा मत बनो। मैं जितनी भक्त बने घूमते हैं, एक ही बात कहता हूं, कृष्ण की भक्ति बनती घूमती हो ना। हाँ, हिम्मत है, सच्ची कृष्ण भक्ति है। मीरा नहीं, देव की बन के दिखाओ और अपने कोख से कृष्ण पैदा करके दिखाओ, तब मैं जानू तुम कृष्ण भक्त हो। देव की बन के दिखाओ ना, तब मानो कृष्ण भक्त हो। कोख से कृष्ण पैदा करो, कोख से। कई लोग कहते हैं, महाराज जी तुम्हें क्या लेना देना इन बातों में, क्यों बोलते हो, तुम तो कथा करो। हम कहते हैं, भैया इन बिगड़ी हुई बातों पर बोलेगा कौन? यदि व्यासपीठ ही चुप रही तो फिर बोलेगा कौन? व्यासपीठ का काम केवल यजमान की जी हुजूरी करके पैसा निकालना नहीं है। व्यासपीठ का काम है सत्य बोलना, और उस सत्य किसी को कड़वा लगे तो स्वीकार महाराज, स्वीकार। सत्य बोलना व्यासपीठ का काम है, और आज ये काम बहुत कम हो रहा है। मेरा निवेदन है, इस व्यासपीठ पर बैठने वालों से भी सत्य बोलिए। भले साल में एक कथा हो लेकिन सत्य के साथ हो।
असत्य के और केवल मीठी मीठी बातों के करके 4 कथा कर भी लोगे, 4 पैसे कमा लोगे, 4 आश्रम बना लोगे, 4 बड़े बड़े चेले भी बना लोगे, 4 गाड़ियों में घूम भी लोगे, लेकिन जब मृत्यु के बाद जाओगे तो उसको मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। याद रखना, मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। सूखी रोटी खा लो। याद रखिए, ब्राह्मण का धन है ज्ञान, वैश्य का धन है व्यापार, क्षत्रिय का धर्म है बल। ब्राह्मण कितना श्रेष्ठ है ये इस बात से पता नहीं चलेगा कि उसके कितने आश्रम हैं, उसकी कितनी गाड़ियां हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ है इस बात का पता चलेगा कि वो कितना बड़ा त्यागी है, वो कितना बड़ा उसके अंदर आत्म तत्व है, आत्मज्ञान है। इस बात से उसके बड़ेपन का पता चलेगा। क्षत्रिय कितना बड़ा है इस बात से पता नहीं चलेगा कि उसके कितने किले हैं, इस बात से पता चलेगा कि वो सूरवीर कितना है। वैश्य कितना बड़ा है इस बात से पता नहीं चलेगा कि कितनी माला जपता है, इस बात से पता चलेगा कि उसके पास धन कितना है। लेकिन आज समाज बड़ा उल्टा हो गया है, सबको एक ही तराजू पर तौलते हैं। बोले जो जितना धन में धनवान है उसी को बड़ा मानते हैं। सबकी कसौटी अलग अलग हैं, सबको एक तराजू में तोलोगे तो फिर महाराज वही वाली हाथ हो जाएगी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इसलिए अंधेर नगरी ना हो उससे पहले सुधर जाइए।